नाज़रीन किराम, नून लीग को ख़त किसने लिखा और किसका बड़ा इस्तीफ़ा आ गया? मोहम्मद मालिक बड़ी बड़ी खबरें ले आए। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सब कुछ जानते, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जेक्टिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए हैं फिर। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में? कहीं खामोशी के सिवा? निकाल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली है सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली है 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पी के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा, पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। रऊफ, इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहां की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस वक्त नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएं अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे। मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया, आके रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप नहीं देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ। जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाए, जब हाई कोर्ट आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशियल सीन। उन्होंने कहा कि हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस के ग्रुप वाला जज है, ये कमजोर जज नहीं है, सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज बाकी लोगों को पता है तो गवर्नमेंट को ही पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है, एन एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है PTI। इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये निजाम चलना है, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आना है, फौज को जुडिशरी से अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा। नहीं, कन्फ्लिक्ट खत्म करने का तो मकसद ये फिर वही है जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वो वापस लें और खान साहब को ये पावर दी जाए, क्योंकि उनका पे फौज की तरफ से ये इतराज आता है कि सारा रिलीफ जो है 9 मई के। जी, जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत चीजें हुई हैं। जब घरों में कैमरे लगेंगे, दूसरी चीजें होंगी तो रिएक्शन और आएगा। आपको वहां पे रीसेट बना। 1 of the 6 जजेस, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की, 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार देखें, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, निजाम में एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। 2 बातें मान ली, 2 ना मानी, 2 दोनों ने ना मानी, तो वो सिस्टम चलता था और होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आपके खानदानों के लोग, अगर खानदान का कोई बंदा उठाया जाए या आपके घरों में कैमरे लगे तो फिर चीजें और हो जाती हैं। रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं ओवर जेलस लोगों ने, दोनों तरफ से। जितना PTI ने बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह फौज ने भी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह जुडिशरी ने भी रिएक्शन में रेड लाइंस क्रॉस की। बटन जब तक वो ये कहते हैं सर, वो ये कहते हैं कि फौज की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है, उनके DGI SPR भी कहते हैं कि ऐसा काम तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। 9 मई पे हम पे हमले किए गए, हम पे अटैक्स किए गए, तो रेड लाइंस उनके ख्याल में ये उनका वो कहते हैं 9 मई, और उसके वो समझते हैं दीवार जो बनी है रास्ते में वो तो जुडिशरी बनी है, उन्होंने रिलीफ दिया है 9 मई के जितने भी उसमें लोग थे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। 9 मई जैसा बड़ा ही कंडेमेबल वो चीज है। जिसने वायलेंस किया है उसको रगड़ा पड़ना चाहिए। मेंबर जो कमेटी बैठी हुई जजेस की, उसको जाके कहेंगी 9 मई वाली जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, पे तारिक साहब रिटायर हो गए, उन्होंने बेंच तोड़ दिया, आखिरी में रिक्यूज कर लिया अपने आप को। आप रोजाना 8-8 घंटे के मुकदमे दूसरे सुनते हैं, हर बात आगे 9 मई पे रुकती है।
सुप्रीम कोर्ट बैठे उस केस का फैसला करे। आपने जिधर भी फैसला करना है, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, ताकि जिसने भी उसके अगेंस्ट अपील करनी है करे। ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि इसमें कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इस केस को फैसला करें। बेंच को नहीं पता, पूरा मुल्क 9 मई पे लटका हुआ है, अफवाज 9 मई पे भी रो रही है, गवर्नमेंट 9 मई पे रो रही है, पीटीआई भी कहती है कि जी 9 मई का फैसले करें, हमारे पे नाजायज हो रहा है, और एक सुप्रीम कोर्ट है उसका बेंच बना के फैसला नहीं कर रही। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया बॉस, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मोहम्मद मच। मालिक साहब एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक। नाज़रीन, एक वीडियो आपने देखा कि मोहम्मद मालिक का कहना था कि नून लीग जो है वो जुडिशरी से बहुत परेशान है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।